हेडिंग 2 न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन बॉयल्स लॉ। इससे पहले बॉयल्स लॉ का डेरिवेशन बता दिया गया था, ठीक है। बॉयल्स लॉ से हम लोग को क्या मिला था, हम लोग को मिला था भाई बॉयल्स लॉ से P1 बाई V1 इक्वल टू, नहीं सॉरी, P1 V1 इक्वल टू P2 V2, यही हमको मिला था बॉयल्स लॉ से, ठीक है। बॉयल्स लॉ से P1 V1 इक्वल टू P2 V2। P क्या इंडिकेट करता है, प्रेशर को, और V क्या इंडिकेट करता है, वॉल्यूम को, ठीक है। वन इज द प्रेशर, वन इज द वॉल्यूम। अब इसके ऊपर जो न्यूमेरिकल कैसा देगा, सो हम लिखते हैं न्यूमेरिकल्स। देखो बोले क्या, एट कांस्टेंट टेम्परेचर the volume of definite mass of a gas, definite mass of gas is 200 liter, 200 liter, and pressure is 76 centimeter of Hg। आगे क्या बोलेगा कि फाइंड प्रेशर इफ वॉल्यूम इज 100 लीटर। बस इतना सा क्वेश्चन देखें, ये है टाइप 1, ठीक है। टाइप 1 सम से ये बड़ा ही सस्ता, सुंदर और टिकाऊ सम से एट कांस्टेंट टेम्परेचर। सबसे पहला बात तो सर आप लोग एकदम स्टार्टिंग में पढ़िए एट कांस्टेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो जाहिर सा बात है ये बॉयल्स लॉ है। पहला बात यहाँ से पता चल गया हम लोग को कि ये बॉयल्स लॉ का सम से। अब इसके बाद सर आप देखिए यहाँ पे लीटर लगा हुआ है, लीटर। अब मान लीजिए सर आप अनपढ़ गवार है, आपको पढ़ना लिखना नहीं आता, तो हम यूनिट कैसे लिखेंगे, तो हम बोले थे लीटर रहे, मिली लीटर रहे, या डेसी लीटर रहे, कुछ भी रहे, या मीटर क्यूब रहे, सेंटीमीटर क्यूब रहे, वो क्या इंडिकेट करता है, वॉल्यूम को। यानी सर ये डेटा किसका दिया है, वी का दिया हुआ है। वी कितना है भाई, 200 लीटर। अब प्रेशर मतलब यहाँ लिख ही दिया अंग्रेजी में, प्रेशर कितना है भाई, 76। तो ये है प्रेशर कितना है, 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। अब वॉल्यूम को किससे दिखाया गया है, लीटर से दिखाया गया। दूसरा हमको प्रेशर निकालना है भाई, प्रेशर निकालना है। वॉल्यूम दिया होगा, हाँ वॉल्यूम दिया है, कितना लीटर दिया है, 100 लीटर दिया है। पहले यहाँ तक लिख लेना कि वॉल्यूम कितना बार दिया है, प्रेशर को कितना बार दिया है। देखो यहाँ वॉल्यूम 2 बार दिया है, प्रेशर 1 बार दिया, तो जाहिर सा बात है प्रेशर निकालने बोला होगा हमको। ऐसे हम अगर छांट लिए इन लोगों को। अब इसके बाद ई आया है पहले, तो ई हो जाएगा फर्स्ट 1 और ई आया है बाद में, तो ये हो जाएगा 2 समझाए बात। ये पहला आया तो 1 ये बाद में आया तो 2 अब यहाँ पे हम लोग इंग्लिश लिखेंगे, इंग्लिश अंग्रेजी क्या लिखेंगे कि बाय बॉयल्स लॉ, बाय बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ क्या बोला था, P1 V1 इक्वल टू P2 V2। P1 के जगह पे 200 बैठाएंगे, V1 के जगह पे P1 के जगह पे 76 बैठाएंगे, और V1 के जगह पे 200 बैठाएंगे। P2 के जगह पे कुछ नहीं बैठाएंगे, और V2 के जगह बैठाएंगे 100 से 200 कटेगा तो 2 बार में, इतना तो आता ही होगा टेबल। हाँ चलो भाई, भगवान का शुक्रिया। 76 इंटू 2 P2, तो P2 का वैल्यू कितना है, 2 छक 12 7 14 1 15 152। इतना लिख के आए, टीचर काट के लड्डू बैठा देगा, नो मार्क्स। रीज़न ये है कि आप जो प्रेशर निकाले हैं इसके बगल में इसका यूनिट को डालना है, और यूनिट आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, चोरी करना है। देखो यहाँ पे देखो दिया ना यूनिट, बस इसी को छाप देना है यहाँ पे, सेंटीमीटर ऑफ Hg। इतना ही करने के लिए तुमको मिलेगा 3 मार्क्स, सिर्फ इतना से करने के लिए 3 मार्क्स मिलता है, ठीक है। तो ये तो टाइप 1 सम्स था, ये ट्रेलर है, ठीक है। मूवी तो अभी बाकी है मेरे दोस्त, पहले उतारो। चलो देखो, अगला क्वेश्चन क्या दिया है, if the volume of the gas at STP, ये देखो आ गया नौटंकी मारने के लिए STP, ठीक है, एट STP इज 52 मीटर क्यूब, ठीक है।
उसके बाद बोला है फाइंड वॉल्यूम इफ प्रेशर इज 104 सेंटीमीटर ऑफ Hg, टेम्परेचर कांस्टेंट। ये अंग्रेजी लास्ट में वो जोड़ेगा ही, तभी तो पता चलेगा ये बॉयज़ लॉ का क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्रिक है, इसमें सर एक डेटा ना हिडन है, उसको तुमको खोज के निकालना है। हिडन सुनना, ये जो पहला लाइन लिखा है ना, इफ़ द वॉल्यूम ऑफ द गैस एट STP इज 52 मीटर, है ना, आई हिडन है ये वाला 52 से STP। देखना ध्यान से, मीटर क्यूब है, हम बोले थे मीटर क्यूब, लीटर रहे, सेंटीमीटर क्यूब रहे, सीसी रहे, कुछ भी रहे, ये किसका डेटा दिया हुआ है, वॉल्यूम का दिया हुआ। तो भैया वॉल्यूम हमको मिल गया, वॉल्यूम हमको कितना मिला, वॉल्यूम हमको मिला 52 मीटर क्यूब। वी ही लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वी मिला 52 मीटर क्यूब। उसके बाद हमको प्रेशर बोला है, फिर बोला वॉल्यूम बताइए। अच्छा ठीक है, वॉल्यूम बताते हैं। प्रेशर कब, प्रेशर कितना है उस समय, प्रेशर इज़ 104, प्रेशर इज़ 104 सेंटीमीटर ऑफ Hg। तो ये वॉल्यूम 52 जो है, इस समय प्रेशर कितना था ये तो पता नहीं है। जब ये वॉल्यूम था उस समय का प्रेशर नहीं दिया है, और फिर क्वेश्चन ने बोला क्या प्रेशर इतना है तो वॉल्यूम बताइए। अच्छा, इसका प्रेशर का वैल्यू दिया हुआ है, बताते हैं। याद करो कल जब पढ़ा रहे थे तो बताए थे कि एट STP जहाँ भी लिख देगा तो स्टैंडर्ड वैल्यू को हम लोग मान के चलते हैं सम्स को सॉल्व करते समय। STP पे प्रेशर का स्टैंडर्ड वैल्यू कितना लेके चले थे, 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg, ये लेके चले थे 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg, नॉट 72, 76 सेंटीमीटर था स्टैंडर्ड वैल्यू। तो यानी प्रेशर की जगह पे कितना बैठाएंगे, 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg, ठीक है। प्रेशर के स्टैंडर्ड वैल्यू लिखवाए होंगे हम। चलो, तो वॉल्यूम जब 52 था तो उस समय STP था, तो STP पे प्रेशर हम लोग कितना लेट करते हैं, 76। अगर प्रेशर का डेटा नहीं देगा तो STP पे, तो STP पे डेटा लेट कर लेंगे हम 76, ठीक है। अब बताओ, जब प्रेशर 52 था तो उस समय प्रेशर कितना था, 76। अब प्रेशर है 104, तो वॉल्यूम कितना ये निकालने बोला है। ये आया है पहले में, तो इसमें क्या आएगा 11, ये बाद आया तो ये क्या आएगा 22। अब यहाँ पे अंग्रेजी लिखेंगे, क्या लिखेंगे भाई, बाय बॉयल्स लॉ। ये बुढ़वा क्या बताया था, P1 V1 इक्वल टू P2 V2। P1 क्या है 76, V1 कितना है 52, P2 कितना है 104, V2 हमको नहीं पता, ठीक है। काहे ना मेरा मन कर रहा है कि इसको 2 का टेबल में काटें, 2 5 10, 2 2 4, 2 के टेबल में इसको काटेंगे तो आ जाएगा 38। 52 से 52 कट गया, कितना सुंदर आंसर आया है 38। वॉल्यूम है, यूनिट क्या है मीटर क्यूब। देखो इसे अच्छा आंसर आ जाए एग्जाम में, कैसे अच्छा नंबर आ जाए, लेकिन बोर्ड वाला लोग डेटा देगा एकदम टेढ़ा बेड़ा, आंसर नहीं आता है। तो चलो इसको नोट करो, अगले क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। देखो अगले क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है कि द वॉल्यूम ऑफ गैस is 500 centimeter cube and pressure is 1480 millimeter of Hg. Find volume if pressure is 740 मिलीमीटर ऑफ Hg। देख बाबू साफ साफ लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, हड़बड़ाना मत है, गड़बड़ाना मत, दोनों काम मत करना एग्जाम में। पहला बात तो भाई सेंटीमीटर क्यूब है, मतलब ये किसका डेटा दिया हुआ, वॉल्यूम का। और नहीं समझ में आता भाई इंग्लिश पढ़ना, वॉल्यूम ऑफ अ गैस मतलब वॉल्यूम कितना है 500। जब वॉल्यूम 500 उसमें प्रेशर कितना बता रहा है 480, तो 1480। यूनिट देना ना भूलना, मिलीमीटर ऑफ Hg, और यहाँ पे होगा सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब अनदर देखो, वॉल्यूम ऑफ प्रेशर में से दोनों में से कोई एक डेटा दिया होगा, फाइंड प्रेशर निकालना है। वॉल्यूम कितना है 7, ओ अच्छा फाइंड वॉल्यूम है, ओ अच्छा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया, फाइंड वॉल्यूम,
इफ प्रेशर इज 740 मिलीमीटर ऑफ Hg, यही दिया हुआ है। अब यहाँ इंग्लिश लिखेंगे, बाई बॉयल्स लॉ। देखो ये फर्स्ट में आया तो 1 1, ये पीछू में आया तो 2 2, तो P1 V1 इक्वल टू P2 V2। P1 कितना है 1480, V1 कितना है 500, P2 कितना है 740 और V2 कितना है हमको नहीं पता। ठीक है, 740 से 2 बार में कट गया। ठीक है, तो यहाँ कितना बचा 2 × 500, यहाँ क्या है V2, तो V2 इक्वल टू कितना आया 1000। अब यहाँ यूनिट क्या बैठाएंगे सर, आप निकाले क्या है वॉल्यूम, वॉल्यूम का यूनिट ये लोग क्या दिया है सेंटीमीटर क्यूब, तो आप भी बैठाइए ना सर सेंटीमीटर क्यूब। अपने मन से जो इसका पोस्टमार्टम ना कीजिएगा, ठीक है, ना तो गलत हो जाएगा। उतारिए सर आगे आंसर जल्दी से। इन लोगों का ना इंग्लिश बहुत अच्छा होता है, ठीक है, बोर्ड वाले लोग का, तो इसीलिए इंग्लिश को थोड़ा सही से पढ़ना, तुमको इंग्लिश में ही आंसर छिपा हुआ मिलेगा। देखो इसका इंग्लिश, अब ये क्या बता रहा है, अंग्रेजी में लिख रहा है क्या कि द वॉल्यूम ऑफ फिक्स्ड मास ऑफ अ गैस, देखो द वॉल्यूम ऑफ फिक्स्ड मास ऑफ अ गैस, the volume of fixed mass of a gas is 400 cc at NTP. At NTP, what will be its volume? What will be its volume at 38 centimeter of Hg प्रेशर? बस अब बोल दिया है टेम्परेचर रिमेनिंग कांस्टेंट। टेम्परेचर कांस्टेंट लिखो, उतना ही अंग्रेजी नहीं लिखना है। बट यहाँ पे बात यहाँ पे ये है कि डेटा सबसे पहले तुमको जानना होगा। 400 सीसी एट किस पे बोला है एनटीपी, हम बोले थे एनटीपी बोले या एसटीपी बोले, बात क्या होगा सेम होगा। ठीक है सर, याद रखिएगा कृपया। अब यहाँ पे करना क्या, देखो 400 सीसी है तो 400 सीसी मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर, ये किसका होगा वॉल्यूम का। ये 400 सीसी एट एनटीपी पे है, एट एनटीपी पे प्रेशर हम लोग कितना लेके चलेंगे 76 सेंटीमीटर ऑफ एचजी। डेटा दिया हुआ नहीं है तो एनटीपी एसटीपी बोल दिया, मतलब स्टैंडर्ड वैल्यू को उठाना है तुमको, ठीक है, ख्याल रखना। अब आगे चलिए सर, व्हाट विल बी इट्स वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम निकालना है। प्रेशर उस समय कितना दिया हुआ है 38 सेंटीमीटर ऑफ एचजी, ठीक है। देख अब ये डेटा हमको मिल गया, अब बताओ P1 V1 इक्वल टू होगा P2 V2, यही है ना बॉयल्स लॉ के हिसाब से। P1 कितना है 76, V1 कितना है 400, P2 कितना है 38, V2 हमको नहीं पता। 38 से 2 बार में ये कट जाता है, तो आंसर आ गया 2 × 400, दैट इज आंसर हो गया 800 सीसी। ये हो गया आंसर 800 सीसी, ठीक है। हम लोग आते हैं नेक्स्ट सम्स में, उसमें क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ठीक है, 402 800 हुआ। सम्स को इतना घुमाओ कि जब तक कि घूर के मेरे घर में ना आ जाए। देख अगला क्वेश्चन क्या है, देखो बोला है the volume of gas at STP, the volume of the gas at STP, बस छोड़ दिया। उसके बाद बोला क्या, if the volume is 44.8 liter, if the volume is 44.8 liter, find pressure, फाइंड प्रेशर, इतना बात बोला है। द वॉल्यूम ऑफ अ गैस एट एसटीपी, इफ द वॉल्यूम इज 44.8 फाइंड द प्रेशर। अब सर ये लोग ना बोला है, सुनना ध्यान से, बोला है वॉल्यूम जब 44.8 लीटर था उस समय का प्रेशर बताइए। तो वॉल्यूम स्टार्टिंग में कितना था सो तुम पता नहीं है,
स्टार्टिंग में जो गैस था वो किस पर था, एसटीपी पर, यानी स्टार्टिंग में वॉल्यूम और प्रेशर दोनों का दोनों कौन सा वैल्यू लेंगे, स्टैंडर्ड वैल्यू लेंगे, क्योंकि हमारा गैस किस पर खड़ा है, एसटीपी पर खड़ा है। तो एसटीपी पर है, किसी का कोई डेटा दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। एक बात और, यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा बाबू टेम्परेचर कांस्टेंट, तो समझ जाना कि हम लोग को क्या लगाना है, बॉयल्स लॉ लगाना। टेम्परेचर कांस्टेंट बोल दिया, बॉयल्स लॉ लगेगा। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे एसटीपी बोला है, तो वॉल्यूम और प्रेशर दोनों स्टैंडर्ड वैल्यू लेंगे। तो वॉल्यूम का स्टैंडर्ड वैल्यू क्या था, 22.4 लीटर, और इसका कितना था, 76 सेंटीमीटर ऑफ एचजी, यही था ना। तो ये तो हम लोग डेटा तो लिख दिए, अब हम लोग लिखेंगे बाय बॉयल्स लॉ। बाय बॉयल्स लॉ क्या था भाई, P1 V1 इक्वल टू P2 V2। P1 कितना है, अच्छा ये 1 होगा, बाद में आया तो 2 P1 कितना है 76, V1 कितना है 22.4, P2 नहीं पता, और ये है 44.8। ये देखो ये दो बार में ये इसको काट देता है, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई 2 करेंगे ये आ जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 38, यानी प्रेशर कितना होगा 38 सेंटीमीटर ऑफ एचजी। समझ आया बात। कोई भी डेटा नहीं दिया हुआ, खाली एसटीपी लिखा हुआ, तो इसे लेते हैं हम लोग। चलो आगे आते हैं हम लोग, चल छोड़। हाँ अच्छा सर, तो बॉयल्स लॉ का जो इस टाइप का क्वेश्चन था, एक तो क्वेश्चन और दिखाते हैं, देखिए सर लास्ट। The volume of gas at constant temperature is 200 milliliter। उसका देखो क्या बोला, if the pressure is double, if the pressure is double find volume। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर, ठीक है, ध्यान दीजिएगा सर। यहाँ पे बोला क्या है, वॉल्यूम वॉल्यूम कितना है स्टार्टिंग, क्या स्टार्टिंग का वॉल्यूम दिया 200 ml। देखिए सर वॉल्यूम कितना दे दिया है 200 मिलीलीटर, और हमको वॉल्यूम ही निकालने बोला। चलिए भाई, फर्स्ट में आया 1, बाद में आया सेकेंड, वॉल्यूम निकालना। सेकेंड केस में क्या बोला है, वॉल्यूम बताइए जब प्रेशर डबल हो गया है। प्रेशर इनिशियली कितना था पता है, नहीं, लेकिन बोला वॉल्यूम बताइए जब प्रेशर क्या हो गया है, डबल। हम स्टार्टिंग में मान लेते हैं प्रेशर स्टार्टिंग में कितना था x, अब कितना होगा 2x, डबल हो गया प्रेशर। तो बताइए वॉल्यूम कितना है, ये है ना क्वेश्चन, समझा ना बात। जब भी बोले प्रेशर डबल तो इनिशियली कितना मान लेंगे x, प्रेशर ट्रिपल इनिशियली हमेशा कितना मानेंगे x, इनिशियल हमेशा x मानेंगे। डबल बोलेगा तो 2x, ट्रिपल बोलेगा तो 3x, फोर्थ टाइम बोलेगा तो 4x, लेकिन स्टार्टिंग में हमेशा कितना लेके चलेंगे x। सेंटीमीटर ऑफ एचजी, यहाँ भी सेंटीमीटर ऑफ एचजी। बॉयल्स लॉ के हिसाब से क्या होगा, P1 V1 इक्वल टू P2 V2, यही होगा ना। P1 कितना है x, ये कितना है 200, ये 2x V2। सर x से x कट गया, 2 से 100 कटेगा तो 100, V2 कितना आ गया 100 मिलीलीटर, ठीक है। तो आई थिंक बॉयल्स लॉ का जितना भी न्यूमेरिकल था, जितना टाइप का हो सकता था, सारा टाइप हम बता दिए, ठीक है। अब हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे चार्ल्स लॉ के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।